मेरी बात शायद सबके समझ में ना आए, लेकिन आपकी लाइफ का 1 साल तो कम हो ही गया ना। आप इस नए साल पर एक नया पेड़ लगा के आप ये बोल सकते हो, एक सोच रख सकते हो अपने माइंड में कि हम इसे जब तक जिएंगे तब तक पानी देंगे। एक जिम्मेदारी, ऑक्सीजन लेते हो श्रीमान, तो आप उनकी खुशी का कारण बन जाइए। आप उनके जीवन में कुछ ऐसा नया कर दीजिए। 2024 से 2025 की ओर आते हुए आप सभी के लिए मेरी ओर से मंगल कामना है। हेलो, नमस्कार, राम राम, सलाम, सत श्री अकाल और हैप्पी न्यू ईयर। यही तो सुनना चाह रहे थे आप भाई है। और कल से लोग हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाने लगेंगे। वैसे पहले मैं बता दूं कि वैसे हम लोग तो शहर में ही हैं, तो विदाउट हेलमेट हैं, बट बाइक वाले जितने भी लोग हैं भैया, बाइक से चलते हो तो हेलमेट मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जान है तो जहान है, वरना सब वीरान है। तो हेलमेट लगाएं फिर बाइक चलाएं। मैं तो अभी घर से जस्ट बाहर ही आया हूँ, पास में ही हम लोग लोकेशन, शहर के हमारे बिल्कुल करीब में ही है, तो हम लोग आगे, वरना हम भी हेलमेट लेके चलते हैं। पहली चीज़ तो प्रोटेक्शन इज मस्ट। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, न्यू ईयर को लेके भाई वीडियो मेरा आज का कॉन्सेप्ट यही है कि न्यू ईयर को लेके भाई लोग न्यू ईयर पे एंजॉय करना, डांस करना, चिल मारना, यही सोचते हैं कि भाई नया साल हो गया तो अब जश्न मनाएं। तो मेरी बात शायद सबके समझ में ना आए। चाहता हूँ कि न्यू ईयर, नया साल का मतलब ये नहीं है। सबसे पहली चीज़, नया साल जो आप ये मतलब एक जश्न के तौर पर रखते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जश्न का मतलब नहीं होता नए साल का। नए साल का सबसे मूल स्वरूप तो बस यही है कि एक अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख चेंज होना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका जो साल बीत गया है वो जैसा ही बीता, सुख में दुख में कैसा भी बीता, लेकिन आपकी लाइफ का 1 साल तो कम हो ही गया ना। अब नेक्स्ट ईयर आ रहा है, तो सिर्फ एक बात के रूप में हम लोग आशा कर सकते हैं कि हमारा भविष्य भी अच्छा रहे, उज्जवल रहे। लेकिन मेरी बात, जो मेरी सार है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नए साल का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि हाँ तारीख चेंज हो गई, अब एंजॉय करेंगे, घूमने जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे। तो भैया नाचो गाओ, लेकिन सीरियसली उसका मतलब यह नहीं है। नए साल का मतलब ये, वाकई नए का मतलब ये होता है कि क्या आपने कुछ ऐसा नया वाकई किया जो आपके दिल को मतलब वो वाकई लगे कि ये सच में किसी भूखे को आपने खाना खिलाया हो, किसी गरीब की आपने मदद की हो, पक्षियों को दाना दिया हो, निर्जीव जीव जंतु जितने भी हैं उन्हें रोटी दी हो। अदरवाइज़ आप ऑक्सीजन लेते हो, पेड़ पौधे, ये सब पेड़ पौधे हैं, हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं। कितनी बार पानी दिया आपने ने इस सृष्टि के लिए, संसार के लिए, क्या किया आपने? नए साल का मतलब वाकई यह नया वो चीज़ होती है कि जिसमें कोई दूसरा आपके लिए कहे कि हाँ वाकई उनका मतलब बहुत उपकार है हमारे ऊपर, वो बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं। या अदरवाइज़ आपको वाकई ऐसा लगे कि किसी की ज़िंदगी में कुछ ऐसा आप नया कर दो जो वो आजीवन आपके लिए इतना ज़्यादा एक तरह से मतलब थैंकफुल रहे, धन्यवाद करने के रूप में रहे, तब तो नया बनता है, किसी की ऐसी की मदद के रूप में। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप वृक्षारोपण का साल में लोग एक ही दिन मनाते हैं, वृक्षारोपण दिवस। अदरवाइज़ भी आप इस नए साल पर एक नया पेड़ लगा के आप ये बोल सकते हो, एक सोच रख सकते हो अपने माइंड में कि हम इसे जब तक जिएंगे तब तक पानी देंगे। एक जिम्मेदारी, ऑक्सीजन लेते हो श्रीमान, अगर आप ऑक्सीजन लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि कम से कम एक पेड़ को तो पानी देना बनता है। मेरी बात मतलब थोड़ी सी गहरी बात है, मतलब आदमी सोचता है कि अरे क्या कर, लेकिन सीरियसली आप अगर आप सक्षम हैं, हर तरफ से सर्वगुण संपन्न है, तो क्या आपने किसी ऐसे की मदद की जो वाकई आपसे वो उम्मीद रखता है? वाकई रियली, जैसे कि मैं अभी एक बात कह रहा था, मदद वाली बात। इस समय सर्दियों का मौसम है,
सर्दी चल रही है, तो क्या वाकई आपने किसी ऐसे गरीब को कोई जैकेट, कोई कंबल, कुछ गिफ्ट किया? ये होता है कुछ नया करना। नए का मतलब सिर्फ ये नहीं कि नया साल आ गया अब एंजॉय करेंगे, घूमने जाएंगे, मस्ती करेंगे, वो ये नया नहीं है। नए का मतलब है क्या आपने अपने व्यक्तिगत जीवन में अपने के अलावा, खुद की ज़िंदगी के अलावा आपने ऐसा किसी और के लिए क्या नया किया जो वाकई एक थैंकफुल चीज़ हो, एक ऐसी चीज़ हो जिसमें वाकई कुछ नया हो। जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले वृक्षारोपण की बात कही, मदद की बात कही। बाकी भैया आप समझदार हो। और एक सबसे ख़ास बात, जो लोग सक्षम हैं, जो सर्वगुण संपन्न हैं, जिनके पास रुपया है हर तरह से, तो भैया उनके लिए तो सीरियसली बात है रोज़ नया साल लेकिन सीरियसली कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा भी समय आता है कि वो खुशियों के पल जीने को तरसते हैं। तो आप उनकी खुशी का कारण बन जाइए, आप उनके जीवन में कुछ ऐसा नया कर दीजिए। सपोज अभी मैंने ठंड वाली बात कही, कुछ गरीब लोगों को कुछ गर्म कपड़े देकर या अदरवाइज़ अपने अकॉर्डिंग जिसे जैसी मदद की रिक्वायरमेंट है उसकी वैसे उस तरह से आप मदद करके अपना नया साल मना सकते हैं। और अपने साथ साथ उसका भी जीवन मतलब वो तो आपको थैंक यू बोलेगा ही बोलेगा। खैर बाकी भैया ज़िंदगी जियो, जी भर के, हर रोज़ खुशी मनाओ, हर रोज़ एंजॉय करो। और बाइक से चलो हेलमेट लगा के, कार से चलो सीट बेल्ट डाल के, प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी है, जीवन है तो जहान है नहीं है, वरना से वीरान है। बाकी भाई नया साल तो है, वैसे तो हिंदू संस्कृति के अनुसार नया साल मार्च के समय पर होता है, बट इस समय मतलब पाश्चात्य सभ्यता के अनुसार हैप्पी न्यू ईयर, नया वर्ष, ये जनवरी दिसंबर महीना चेंज हो रहा है, इस समय मना रहे हैं, सारी दुनिया मना रही है। खैर अच्छी बात है, बट सीरियसली मेरी बात बड़ी गहरी है। आप लोग अगर मतलब बहुत दोबारा देखना पड़ सकता है वीडियो आपको शायद, बट थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और अपनी कमेंट्स में बात ज़रूर कहें जो भी है। और 2024 से 2025 की ओर आते हुए आप सभी के लिए मेरी ओर से मंगल कामना है। अपनी बात कमेंट में ज़रूर कहें, मैसेज ज़रूर करें। जिनके पास मेरा पर्सनल कांटेक्ट हो वो मुझे कांटेक्ट करके भी मुझे बता सकते हैं अपना फीडबैक। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।